So today we will start with the CPU scheduling numericals. Okay, तो CPU scheduling क्या होता है कि एक CPU एक टाइम पे मल्टीपल जॉब्स को कैसे हैंडल करता है। तो अपने पास मल्टीपल जॉब्स होंगे, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, ऐसे ब्ला 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 जॉब n होंगे। तो एक CPU ये मल्टीपल जॉब्स को कैसे हैंडल करता है उसको बोलते हैं CPU शेड्यूलिंग। ठीक है, उसके दो टेक्निक्स है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव क्या है, एक बार एक जॉब स्टार्ट हुआ तो बीच में उसको अपन स्टॉप करके दूसरे जॉब को स्टार्ट कर सकते, तो वो अपनी जगह कॉम्प्रोमाइज कर देगा। और नॉन प्रीएम्प्टिव क्या है, एक बार एक जॉब स्टार्ट हुआ तो उसको बीच में स्टॉप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? जैसे आपके पास एक पेन ड्राइव है और आप मूवी कॉपी कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, आप 1 GB की मूवी कॉपी कर रहे हैं और आपने अभी कमांड दे दिया, कॉपी कमांड। अब जब तक वो 1 GB की पूरी कॉपी नहीं हो जाती तब तक आप पेन ड्राइव नहीं निकाल सकते, है ना? अगर आप बोलो सर मैं आधी कॉपी करता, फिर आधी आप दूसरे बंदे को दे दो वो, ताकि वो भी कॉपी कर ले, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। क्या है, जब तक एक टास्क स्टार्ट हो, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? ओके, तो वो नॉन प्रीएम्प्टिव टेक्निक है। प्रीएम्प्टिव में क्या है, स्टार्ट स्टॉप, थोड़ा इसको करते करते दोनों को कंप्लीट कर देंगे। ओके, जैसे समझो कि मेरे 2 बैच चल रहे, मेरा FY का बैच भी चल रहा है, SY का बैच भी चल रहा है। ठीक है, मैं 10 मिनट FY को पढ़ाता हूँ, फिर जाके 10 मिनट SY को पढ़ाता हूँ, फिर 10 मिनट वापस FY, फिर 10 मिनट SY। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, प्रीएम्प्टिव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, प्रीएम्प्टिव। और आप जब एग्जाम देते हो, एग्जाम सर हमारा पेपर है 11 से लेके 2 तक, तो 11 से 2 तक आप एक ही पेपर देंगे, ये सुनो। जब तक वो पेपर आप कंप्लीट नहीं करते जब तक आप दूसरा पेपर शुरू नहीं कर सकते। समझ रहा है? ऐसा होता है कि सर मैं 11 से 11:30 एक पेपर लिख के आया, फिर 11:30 बजे मैं चला गया दूसरा पेपर लिखने के लिए, फिर 11:30 से 12 मैंने वो पेपर लिखा, फिर मैं वापस आ गया पहले हॉल के अंदर और फिर फर्स्ट पेपर कंटिन्यू किया मैंने। ऐसा होगा क्या? नहीं। तो वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। एक पेपर स्टार्ट किया तो खत्म करने का, फिर नेक्स्ट पेपर शुरू होगा, राइट? जैसे आपके MCQs, अगर MCQ एग्जाम्स आपके जब थे कि एक दिन में आपके 2 एग्जाम होने के ना, तो जो एग्जाम स्टार्ट हो गया वो जब तक सबमिट नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट एग्जाम स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना? तो वो नॉन प्रीएम्प्टिव वाला नेचर है। तो 4 टाइप के एल्गोरिथम है इसके अंदर। कौन से? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी और राउंड रॉबिन। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्यों, कौन से मोड, कौन से टेक्निक में चलता है? सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रायोरिटी, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। और राउंड रॉबिन ओनली प्रीएम्प्टिव। ठीक है, अभी मैं तुमको बैंक का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इसमें कुछ टेक्निक्स, इसमें कुछ टर्म्स है, अपने को टर्म्स याद रखने। ठीक है, ये बैंक है और ये एक बैंक है और ये इस बैंक के बाहर में रोड है। ठीक है, ये एक रोड है बैंक के बाहर। ठीक है, आपको बैंक में कुछ काम है तो आप क्या करते हैं, आपकी गाड़ी लेके आ जाते बैंक के पास और आपके साथ में आपका दोस्त है। आप बोलते हैं उसको, भाई देख मेरे को 5 मिनट का काम है, सिर्फ ये चेक डिपॉजिट करके आना है मेरे को, फिर अपन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं कोई होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो उसको आप बोलते हैं बस मेरा 5 मिनट का काम है। कितने मिनट का काम है? बोला मैं हमेशा आता हूँ बैंक में चेक जमा करने के लिए, तो मुझे मालूम है कि 5 मिनट से ज़्यादा लग सकता नहीं है। तो आपको बैंक में काम कितने देर का है? 5 मिनट। तो उसको बोलते हैं बर्स्ट टाइम। क्या बोलते हैं उसको? बर्स्ट टाइम। यानी प्रोसेस को CPU की ज़रूरत कितनी देर है,
क्या? प्रोसेस क्यू की जरूरत। जैसे आप आते हैं क्लास में, सर मेरे को सिर्फ 10 मिनट दो, मेरे को सिर्फ 10 मिनट चाहिए आपका, मेरे को एक थोड़ा सा एरर आ रहा है प्रोग्राम में, बस 10 मिनट दो फिर मैं चला जाऊंगा। तो आपको मेरी जरूरत कितनी देर की है? 10 क्योंकि मैं सीपीयू हूँ ना, क्योंकि मेरे पास बाकी बच्चे भी और हैं जिसको मैं हैंडल कर रहा हूँ। सो द टाइम द प्रोसेस नीड्स सीपीयू इज कॉल्ड एज व्हाट? फर्स्ट टाइम बर्स्ट टाइम। तो आपको काम कितनी देर का है बैंक में? 5 मिनट। 5 मिनट। तो आपका बर्स्ट टाइम उतना है ना? ओके। तो अभी आप बैंक में जाते हो 11 बजे, एंटर करते हो बैंक में आप कितने बजे? 11 बजे। तो जैसे ही आपने बैंक में एंटर किया, वो आपका हो गया, इसको बोलते हैं अराइवल टाइम। क्या बोलते हैं इसको? अराइवल। तो जैसे आपने बैंक के अंदर कदम रखा, तो आपका क्या हो गया? अराइवल। अराइवल टाइम। इसको बोलते हैं एटी। क्या बोलते हैं इसको? तो आप जैसे ही एंटर करोगे, आप पहले जाके लाइन में खड़े होगे ना। तो यह यहाँ पर कैशियर है, यहाँ पर कैशियर है जिसको आपको चेक देना है। वहाँ पर लोग लगे लाइन में लगे रहेंगे ना ऑलरेडी। ये सुनो। तो आप जब लाइन में लगे उधर, वो टाइम क्या था? 11 बजे। तो ये आपका अराइवल टाइम है। तो आप लाइन में लगे 11 बजे, है ना? सो इसको बोलेंगे द टाइम which the process is added to the execution queue तो जो जिन लोगों को चेक जमा करना है वो सब लाइन में लगे ना। तो ये अपना एग्जीक्यूशन क्यू है। क्या ये? जो इस क्यू में है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जो इस क्यू में लगे हैं उनका चेक डिपॉजिट हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? हाँ, हेलो, समझ रहा कि नहीं? ओके। फिर आपका 11:10 पे आपका नंबर आता है। कितने मिनट पे? और आप वो कैशियर को आप कैशियर को हाय करते हैं। जो कैशियर का नाम नीता है, तो आप बोलते हो हाय नीता। तो आपने कितने बजे बोला उसको हाय? 11:10। वो आपका स्टार्ट टाइम है। क्या है आपका? तो स्टार्ट टाइम, ST बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? द टाइम द प्रोसेस इज अलॉटेड द CPU, है ना? इज अलॉटेड द CPU। तो जिस टाइम पे CPU मिला उसको, वो टाइम क्या है? तो आपको CPU अलॉट कितने बजे हुआ? CPU बोले तो ये कैशियर CPU है ना, क्योंकि अकेला ही है, ये कैशियर अकेला ही है ना। सबको एक, तो अगर रोज 50 क्लाइंट आते हैं तो 50 क्लाइंट को कौन केटर कर रहा है? सिंगल CPU है ना। तो ये क्या हो गया आपका? स्टार्ट टाइम। ओके। फिर आपने अपना काम किया, तो आप गेट के बाहर कब निकले वापस? अभी 11:15। आपका काम 5 मिनट का था, तो वो है कंप्लीशन टाइम। क्या है वो? तो क्या बोलेंगे इसको? द टाइम व्हेन द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। प्रोसेस इज ओके। अब बोलो टोटल टाइम आपको कितना लगा बैंक के अंदर? वो है टर्न अराउंड टाइम। क्या है? यानी बैंक में एंटर करने से एग्जिट करने तक कितना टाइम लगा आपको? सो द
टोटल टाइम टेकन process, टू प्रोसेस द जॉब, टोटल टाइम पूरा, ठीक है। फिर आप आते हो उधर, तो आपका दोस्त क्या बोलता है, अरे यार तू 5 मिनट बोल के गया, 15 मिनट से आया, है ना। यानी तू 3 गुना टाइम में तूने मुझे वेट कराया। तूने क्या कराया मुझे, तूने कितना गुना टाइम वेट कराया मुझे, 3x, 3x ना, क्योंकि बोल के गया 5 मिनट, आया कितने मिनट से। 15 मिनट, उसको बोलते हैं रिलेटिव डिले। क्या बोलते हैं उसको, relative, तो रिलेटिव डिले इज द रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ TAT टू BT, रेशियो ऑफ TAT टू BT, मतलब कितना, मतलब 15:5, यानी 3 गुना हो गया ना, है क्या नहीं, समझ रहा क्या नहीं समझ रहा। हाँ 3 लोग, तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स आपने को याद रखने हैं CPU शेड्यूलिंग में, ठीक है। ओके, अब आपको जो है TAT निकालना है, तो TAT का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये 11 क्या था, relative delay to, अराइवल टाइम ना, अराइवल टाइम, हाँ 8, और ये 11:15 क्या था, कंप्लीशन टाइम, राइट। तो TAT का फॉर्मूला क्या है, TAT का फॉर्मूला 80 minus, इज व्हाट, है क्या नहीं। ओके, अभी मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूलाज। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर RD, 80 में हुआ ना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर RD, TA2 इज टू, ये फॉर्मूलाज है। ओके, नाउ व्हाट इज वेटिंग टाइम, आवाज व्हाट इज वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम क्या है, TNT, UN, व्हाट इज वेटिंग टाइम नाउ, कितना टाइम तुमने स्पेंड किया वेटिंग में, 10 मिनट, यस, तो वो हो गया वेटिंग टाइम, WT क्या हो गया वो। तो उसका फॉर्मूला क्या है, कैब, ओला गाड़ी होना कि नहीं, ओला गाड़ी, ओला गाड़ी, हाँ तो क्या बोलते हैं उसको, बुला के, कैब ना। तो WT बोले तो कैब, बोले तो क्या, CT माइनस AT माइनस BT, समझ रहा है। तो अभी तू तेरे इसमें देख ले, तेरे इसमें व्हाट इज योर कंप्लीशन टाइम, 15, आया कब था, 0 ना, 11 बजा था ना, हाँ 11, ये 11 कीवर्ड निकाल दे, ये 11 कीवर्ड निकाल दे, ये 11 कीवर्ड निकाल दे, ये 11 कीवर्ड निकाल दे। तो कब आया था तू, 0, आया कब था, when did you complete, 15, आया कब था, 11, 0 को। और बस टाइम क्या था, बस टाइम, बस टाइम क्या था, बस टाइम 5 minutes, 5 minutes, 5। तो अभी व्हाट इज द वेटिंग टाइम, 10, आया कि नहीं 10, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। हाँ समझ गया, तो ये टेक्निकल जार्गन्स तुझे याद रखने हैं, तो फिर अपने को आगे जाके सारे न्यूमेरिकल में काम आएगा ये सब चीज़ें। तो ये सब अराइवल टाइम, स्टार्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिलेटिव डिले, और ये फॉर्मूलाज है उनके,
ये फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम का, ये वेटिंग टाइम का, ये रिलेटिव डिले का। समझ रहा है? क्लियर? अंडरस्टूड और नॉट?